स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सलीम सर बायो साइंस वाला फिर आपके सामने एक बार हाजिर हुआ हूँ। 9th स्टैंडर्ड का ये हमारा आज का चौथा वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं हम। इससे पहले मैंने इसी टॉपिक से रिलेटेड 3 वीडियो जो है अपलोड कर दिया हूँ। उम्मीद है कि आपने वो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, आज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में हम एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट द क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स क्या है? इट इज सब किंगडम अंडर किंगडम प्लांटी। ये स्टूडेंट सब किंगडम है। हमने किंगडम प्लांटी की डिवीजन की और उसमें किंगडम प्लांटी को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया, एक क्रिप्टोगेम्स एज ए सब किंगडम्स और दूसरा जो है वो फेनोरेगेम्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने क्रिप्टोगेम्स की जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा था, उसका क्या बेसिस है। तो उसका बेसिस ये है कि क्रिप्टोगेम्स के जो प्लांट्स होते हैं उसमें सीड नहीं होते हैं, उसमें फ्लावर नहीं लगते हैं और उनमें जो है फ्रूट नहीं होते हैं। मीन्स वी कैन से दैट स्टूडेंट्स, इन द क्रिप्टोगेम्स ऑल द वेजिटेटिव पार्ट्स आर absent. It means that cryptogams does not bear or does not have ability to develop the organ in their body. So student, it is the largest group in the kingdom plantae which have the plants, they does not have the organ system like seed, flower and fruits. Students, इसकी और हम जो है कैटेगरी करते हैं तो इनकी जो कैटेगरी होती है वो 2 ग्रुप में होती है। एक ग्रुप इनका कहलाता है थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं कि थाइलोफाइटा क्या है तो हमारे घर के आसपास अगर कुछ एक आधा डोबरा होता है, पॉन्ड्स होता है छोटा सा, तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां का पानी ऊपर ऊपर ग्रीन ग्रीन होता है। स्टूडेंट, वहां का पानी अगर आप लेकर आते हैं और उस पानी का एक ड्रॉप एक कवर स्लिप एक स्लाइड पर रखकर, एक कवर स्लिप रखकर जो है अगर आप उसको माउंटिंग करते हैं उसकी माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर आपको कुछ जो है ग्रीन जो है बॉडीज नजर आती है और फिलामेंटस इस तरह की बॉडी नजर आती है जो रेशे रेशे उसमें हमको दिखाई देते हैं। ये रेशे रेशे बॉडी जैसी स्ट्रक्चर पे हमको उसमें दिखाई देते हैं। ये स्टूडेंट स्पाइरोगायरा होते हैं। क्या होती है? स्पाइरोगायरा। ये स्पाइरोगायरा जो है एक किस्म की अलगी है और ये पानी के अंदर पाई जाती है। तो वो जो पॉन्ड से हम कुछ ग्रीन बॉडीज लेकर आते हैं या कुछ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज लेकर आते हैं जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं, माउंटिंग करते हैं जिसकी, तो उसमें हमको बहुत सारे यूनिसेलुलर बॉडीज, बहुत सारे मल्टीसेलुलर बॉडीज नजर आती है। तो स्टूडेंट्स, वो जो एक्वेटिक बॉडीज रहती है वो सब की सब जो है थाइलोफाइटा से बिलोंगिंग करती है। तो थाइलोफाइटा एक ग्रुप है प्लांट्स का जिसमें जो है वही ऑर्गन, वही प्लांट्स होते हैं जो जिनके अंदर ऑर्गन डिफरेंशिएट नहीं होते हैं। मींस देयर बॉडी इज थायलॉइड। थायलॉइड बॉडी मींस व्हाट स्टूडेंट्स? मींस देयर बॉडी डज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू द बॉडी पार्ट्स और बॉडी ऑर्गन्स। देयर बॉडी इज थायलॉइड बॉडी स्टूडेंट्स, मींस the body is not differentiated into the body parts or the body organ like root, stem or leaves. So students, these are called as the thylophyta. Thylo means the body which is not differentiated into the parts, and the phyta means students, phyta means plants. Phyta means plants, means वो प्लांट
जिनके बॉडी में जो है रूट स्टेम यूज नहीं होती है या उनकी बॉडी में डिफरेंशिएशन ऑर्गन का नहीं होता है। Algae is the important group of the Thylophyta. Algae is what? It included in the Thylophyta. Algae is aquatic. There are two types of the algae. One is fresh water and another is marine water algae. Fresh water algae and marine water algae. And algae shows great diversity in the cell structure. Some algae are unicellular and some are multicellular. Unicellular algae is microscopic and multicellular algae is larger. On the basis of their size, they are unicellular, multicellular. Example of the unicellular algae is Chlorella. And multicellular algae, which is very larger, that is Sargassums, Spirogyra. These are the algae may be solitary and may be in the colony. ये सिंगल भी होते हैं या कॉलोनी की शक्ल में भी रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी जो अलगी के ताल्लुक से हमें देखने को मिलती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अलगी जो होती है ये ऑटोट्रॉफिक होती है। क्या होती है? ऑटोट्रॉफिक। व्हाई इट इज ऑटोट्रॉफिक? बिकॉज अलगी possesses chlorophyll. They perform the function of photosynthesis. All algae are aquatic. All algae are aquatic. They possesses the chlorophyll and they all are autotrophic. Students, unicellular algae are very simple and primitive type and very microscopic. They are Chlorella. Example Chlorella, Cheramidomonas. These are present in single or without in the colonies. Multicellular algae are Spirogyra, Chara and Sargassums. These are the example of the multicellular algae. All these plants, students, have soft body and fibrous body. Their body is soft and fibrous. Now students, it is about the algae. Algae is the largest group in the aquatic life of the plant. Algae is unicellular or multicellular. Their body is thyroid body. They does not have any type of the organ system or the organ. Their body is not differentiated into the body parts. They lack the root, stem and the leaves like other plants. Other than algae, there is another group that is fungi. R.H. Whitaker placed this group of the organism as a separate kingdom, but some molds and some mold and yeast are included in this group of the cryptogams
means they all are included in the Thylophyta. Molds and yeast lack chlorophyll and their mode of nutrition is heterotrophic. And algae is also included in the Thylophyta. Their mode of nutrition is autotrophic. Important groups which are included in the cryptogams, example algae and fungi. I hope that student you understand this. Student, if you understand this topic, please like, subscribe and share our videos and please press the bell icon button